अरे तू तो पूरा भूत बन गया है। हैप्पी होली पापा। हैप्पी होली। जाकर दूध ले आओ ना। और ध्यान रहे, आज के दिन सबसे पहले रंग मैं लगाऊंगी, वरना। हाँ मुझे पता है, वरना तुमसे बुरा कोई नहीं होगा। हैप्पी होली भाई। अरे भाई नहीं नहीं, प्लीज 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 प्लीज। तुझे भाभी की कसम। रुको मम्मी को बताता हूँ। मम्मी पापा बाहर होली खेल रहे हैं। क्या? अरे भैया, आपने मेरे पति को देखा? अरे दीदी बस सीधा सीधा गए। हैप्पी होली भाई। हैप्पी होली भाई। पापा मम्मी ने नहा लिया। तो मेरे पास एक प्लान है। क्या प्लान है सुप्रीत? मम्मी जैसे नहा के निकली, आप रंग लगा देना। वो कैसे? आप पहले रंग तो लेकर आओ। ठीक है, मैं रंग लेके आता हूँ, तू घर जा। मम्मी। तो पापा को जाल में फंसा लिया? हाँ मम्मी। तो कब आ रहे? बस 2 मिनट में। टंटना सुप्रीत, रंग आ गया। बता बाबू, तेरी मम्मी कहाँ है? पापा पीछे। पीछे। हैप्पी बर्थडे बेबी। थैंक यू बेबी। मैं आपको शाम को 6:30 बजे मिलती हूँ। ठीक है बेबी। अरे कहाँ थे तुम? पिछले 3-4 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मैं। सॉरी ना यार, लेट हो गई। सॉरी, मैंने कोशिश की थी जल्दी आने की, पर नहीं आ पाई। सॉरी। चलो कोई बात नहीं, चल डिनर करने चलते हैं। 1 मिनट। हेलो बेटा, मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ। लेकिन आंटी अब रो क्यों रही हैं? अन्नू का एक्सीडेंट हो गया बेटा। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की बचाने की, नहीं बचा पाए। अरे लेकिन आंटी वो तो। आई लव यू बेबी। मैंने अपना वादा पूरा किया। तू सब जानदा है, मैं छੱਡ नहीं सकदी तेनू, तेरी याद ने उंगलां ते। सुनो, क्या हुआ? अरे मेरी गलती क्या है, मुझे मार क्यों रही हो? खिड़की का कांच क्यों तोड़ा? मैंने कहाँ तोड़ा? पर टूटा तो तुम्हारी वजह से ना। लेकिन बेलन फेंक के तो तुमने मारा था ना। बेलन फेंक के तो मैंने तुमको मारा था। तुम क्यों खिड़की के सामने सटे? आइंदा से मेरी बात याद रखना। ठीक है, सॉरी। जाओ अब खाना बनाने दो। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ प्रीति, कहाँ पे हो? बस जॉब से निकला और रास्ते में हूँ। आते वक्त ना फल फ्रूट ले लेना, क्योंकि डॉक्टर ने कहा जितना ज्यादा फल फ्रूट खाएंगे उतना ही बच्चा हेल्दी होगा। हाँ ठीक है, मैं ले आता हूँ। ओके। प्रीति, इतना सारा? इतना सारा? पागल हो क्या? रुको मैं समझाता हूँ। ये देखो अनार, ये तुमको और अपने बच्चे को दोनों को खून की कमी नहीं होने देगा। और ये देखो अंगूर, इसे तुमको और अपने बच्चों को दोनों को पानी की कमी नहीं होगी। और ये देखो सेब, अब बाबू अपना पैदा होगा तो बाप की तरह बॉडी सोडी भी तो होनी चाहिए। तुम तो बहुत समझदार हो। आखिर पति किसका हूँ? मेरे। सुनो ना। हाँ चाय बना दो ना। हाँ भैया बना दो ना, मुझे भी पीना है। अभी बनाता हूँ मैं। प्रीति, हाँ मैंने सुना है कि प्रेगनेंसी में चाय पीते हैं तो बच्चा काला पैदा होता है। तो मैं कौन सी गोरी हूँ? तुम गोरी नहीं हो तो इस हिसाब से तो मैं तो कोयले की खदान हूँ, है ना दिनेश? अरे भैया मैं इधर हूँ। अरे क्या हो गया तुम्हें?
और कैसी हालत बना के आ रहे हो? अरे वो पड़ोसन को सांप काट लिया था, उसी को बचाने के चक्कर में ये हालत हो गई मेरी। क्या तुमने पड़ोसन की जान बचाई? तुम तो बहुत बहादुर हो। वैसे काटा कहाँ था पड़ोसन को सांप ने? उसके फूल के पंखुड़ी जैसे होठों पर। पूरे आधा घंटा लगे जहर को चूस के बाहर फेंकने में। वैसे 1 मिनट, ये क्या है? अरे ये तो उसने इनाम दिया था। देखो ना किसका फोन आया। हेलो, क्या? अच्छा ठीक है, मैं भेजती हूँ। जाओ, पड़ोसन तुम्हें बुला रही है। क्यों, क्या हुआ? अरे उसका पति नहा रहा था ना, तो उसी सांप ने उसके पति को भी काट लिया। वैसे काटा कहाँ पर है? अरे वो कह रही थी बताने जैसा नहीं है, जल्दी भेजो। तारा किस्मत दा हाँ, अपनी पड़ोसन ना बीमार हो गई है। क्या हुआ उसे? उसका ना फोन आया था, कह रही थी डिप्रेशन हो गया है। अगर 10 से 15 मिनट ना किसी भी लड़के से बात करती है तो उसको उससे प्यार हो जाता है। ये तो बहुत भयंकर बीमारी है। तुम एक काम करो, जल्दी जाओ उसे अपने घर पे बुला लाओ। क्यों? मैं उससे 10 से 15 मिनट बात करके उसकी बीमारी का पता लगाना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन 1 मिनट, अगर उसे तुमसे प्यार हो गया तो? यही तो मैं चाहता हूँ। क्या क्या बोला तुमने? अरे मेरा मतलब है कि उसको मुझसे प्यार होगा ना, मुझे तो उससे प्यार नहीं होगा। मुझे तो तुमसे प्यार है ना बाबू। और अगर इस बीमारी का कोई बाहर वाला फायदा उठा लिया तो ऊपर वाले जाके क्या मुंह दिखाओगी? हाँ बात तो सही है, मैं अभी उसे बुला के लेके आई। जाओ। सुनो, हाँ, इधर आओ। क्या हुआ बाबू? बहुत गुस्से में लग रही हो। तो तुम बैंकॉक ये करने गए थे? कौन है ये लड़की? चाइनीज लड़की है, बैंकॉक घूमने आई थी। तो तुम उसका हाथ पकड़ोगे? नहीं 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 नहीं, मैंने इसका हाथ नहीं पकड़ा था, उसने मेरा हाथ पकड़ के रखा था जबरदस्ती। तुम मना नहीं कर पाए? नहीं। क्यों? क्योंकि उसे हिंदी नहीं आती थी और मुझे चाइनीज नहीं आती थी। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। अब तुम्हें हिंदी भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अब मैं तुम्हारी जुबान चिमटे से जलाऊंगी। सुनो, हाँ, भूख लग रही है, जाके खाना बना दो। तुम अपने आप को कहीं की महारानी वाला नहीं समझती हो क्या कि जो तुम फरमाइश करोगे मैं पूरी कर दूंगा? असली मर्द हूँ, किसी के सारों पे नहीं नाचता। जाके देख लो किचन में खाना बन के तैयार है। मैं जा रहा हूँ कपड़े धोने। और सुनो, गलत मर्द से पाला पड़ा है तुम्हारा।